हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी बच्चों को सुबह का नमस्कार। कल हमने पढ़ा कि सूचक सूचक कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम, गंधी, ना। सूचक के प्रकार हम लोगों ने पढ़ा और सूचक का अम्ल और क्षार में क्या मतलब कैसे ये परिवर्तित होते हैं। जैसे नीला लिटमस पेपर है तो अम्ल के साथ लाल, और लाल लिटमस पेपर है तो क्षार के साथ नीला। गुड़हल, हल्दी, इन सब के बारे में पढ़ा। फिर एक शब्द देखिए आप, जैसे मैंने बार बार चर्चा की है कि प्रयोगशाला में हम अम्ल और क्षार का परीक्षण लिटमस के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? लिटमस पेपर के द्वारा करते हैं। तो ये लिटमस पेपर है क्या? लिटमस पेपर के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए ना। तो ठीक है, चलिए आइए हम लिटमस हेडिंग डालते हैं। अगली हेडिंग हमारी है लिटमस। क्या? लिटमस ना, देख रहे हैं लिटमस। लिटमस विलयन, विलयन जानते हैं ना, विलेय और विलायक। विलेय मतलब जैसे शरबत है आपका, तो शरबत एक विलयन है जिसमें चीनी क्या है? विलेय है, और पानी विलायक है। चीनी पानी को अगर हम मिक्स कर दें तो वह विलयन होता है। वैसे ही लिटमस का विलयन, जो लिटमस है उसका विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। किसका? बैगनी रंग का। लिटमस का विलयन का रंग कैसा होता है? बैगनी रंग का होता है। अब ये पाया कहाँ से जाता है? जैसे जो पौधे होते हैं ना, उनका एक समूह होता है बायोलॉजी में, वो बायोलॉजी की बात है, हम उसमें चर्चा करेंगे कि ये जो लिटमस का विलयन किस प्रकार का होता है, किस रंग का? बैगनी रंग का होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। किस पौधे से? लीचेन, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। यह रंजक अम्लों और क्षारकों के परीक्षण के लिए सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि यह लिटमस जो है ये सूचक है। सूचक मतलब जो हमको इंडिकेट करता है कि यह अम्ल है कि क्षार है ना। इसका प्रयोग हम लैब में इसके परीक्षण के लिए करते हैं। तो यह सूचक है, इसको हम बता चुके हैं। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है, तब यह बैगनी रंग का होता है। जैसा कि हमने ऊपर ही चर्चा कर दी है कि लिटमस विलयन बैगनी रंग का होता है। किस रंग का? बैगनी रंग का होता है। तो लिटमस के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल चुकी। क्या मिली? कि थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधे से यह निकाला जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय न क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। इतना बड़ा आप देख के परेशान ना होइए, आपको ये नहीं आएगा कि लिटमस क्या है। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में ये नहीं आएगा कि लिटमस क्या है। बस ये हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि लिटमस, मान लो जैसा कि हमने अभी आपको बताया ना, प्राकृतिक, इधर देखिए, प्राकृतिक सूचक में हमने लिटमस लिखाया था। क्या लिखाया था? लिटमस। तो कुछ बच्चों के मन में सवाल रह गया होगा कि यह तो कागज होता है, एक पेपर होता है, ये प्राकृतिक कैसे हुआ? तो प्राकृतिक यह थैलोफाइटा लीचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। थैलोफाइटा समूह के ये पौधे से प्राप्त किया जाता है, इसलिए यह क्या हुआ? प्राकृतिक सूचक में इसको रखा गया है। इसको याद रखेंगे, सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए हम अब अपने चैप्टर पर आते हैं। ये तो थोड़ी रही जानकारी की बात। अब हमारा जो चैप्टर है वह यह बताता है धातु। हम अम्ल जान लिए, क्षार जान लिए ना। अब इनकी धातुओं के साथ अपक्रिया कैसे होती है? अम्ल की धातुओं के साथ अपक्रिया कैसे होगी? क्षार की धातुओं के साथ अपक्रिया कैसे होगी? तो हम अपने अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए अगली हेडिंग पर चलते हैं। अगली हेडिंग है हमारी अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अपक्रिया। क्या है? अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अपक्रिया। देखिए, जैसे कि अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अपक्रिया, ठीक। तो पहले हम अम्ल की धातुओं के साथ अपक्रिया कराते हैं, फिर उसके बाद क्षारक की कराएंगे। तो अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं, सक्रिय मतलब जो एक्टिव धातुएं होती हैं, वो जो जल्दी से विघटित हो जाती हैं, किसी दूसरे के साथ क्रिया करके जल्दी से संबंध बना लेती हैं ना, एक दूसरे से रिएक्ट हो जाती हैं। तो जैसे हमारी जिंक है, सोडियम है, मैग्नीशियम है ना, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ये सब क्या है? सक्रिय धातुएं हैं। जैसे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि। आदि का मतलब है कि लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम,
फ्रेंसियम, सीजियम, रुबिडियम, ये सभी धातुएं हैं। ये सब क्या करेंगे, जल्द से हाइड्रोजन के साथ इसके अम्लों के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देती हैं, हाइड्रोजन गैस देती हैं। आपको मैंने बताया है जब मैंने अम्ल की परिभाषा लिखाई थी आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार, तो उसमें मैंने बताया था, क्या बताया था कि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। और नोट में हमने लिखाया था, अगर आप नोट बना रहे होंगे उसमें देखेंगे तो हमने नोट में लिखाया था कि अम्ल सदैव कौन सी गैस देंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस देंगे। आइए हम इस पर चलते हैं। जैसे हमारा ये क्या है, आयरन, ये Fe क्या है, आयरन, आयरन है, ये हाइड्रोक्लोरिक है, इसको जानते ही हैं। ये आयरन क्लोराइड और ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो फेरस ऑक्साइड हो जाता है। चलिए आते हैं हम, आयरन है, देखिए ये क्या है, धातु है, सक्रिय धातु है। ये हमारा क्या है, अम्ल है, एसिड है, क्या है ये, एसिड है ना। ये क्या है, धातु है, मेटल, क्या है, मेटल है। तो मेटल हमेशा देखें छोटा सा ब्रैकेट में लिखा हुआ है यस, यस मतलब होता है ये सॉलिड, इसको याद रखेंगे आप। धातु कैसी होती है, कठोर होती है। धातु कैसी होती है, कठोर होती है। ये ए और क्यों लिखा है, इसका मतलब होता है इंग्लिश में ये ए है, एक्वस होता है, क्या होता है, एक्वस, इसका मतलब होता है जलीय, क्या होता है, जलीय। इधर फिर देखेंगे ये भी एक्वस लिखा है, अर्थात ये जलीय माध्यम में विलयन के रूप में प्राप्त होगा, जलीय। और ये जी का मतलब होता है गैस, क्या होता है, गैस, ठीक है ना, जी का मतलब होता है गैस, इसको आप जानते रहिए। तो जब ये धातु क्रिया करता है, ये आयरन क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज देते हैं। आयरन कैसा चार्ज देगा, धन आयन देगा। और ये क्लोरीन कैसा होगा, ये देखो ये HCl है ना, HCl टूटता है, HCl की जब हम तोड़ते हैं तो HCl टूटता है H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। तो जो ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव हमेशा निगेटिव के साथ और ये अलग हो जाएगा। तो ये जो 2 लगा है, 2 का मतलब है कि हाइड्रोजन का भी 2 अणु है और क्लोरीन का भी 2 अणु है। तो ये आयरन क्लोरीन के साथ हो गया, आयरन क्लोरीन के साथ हो गया ना। आयरन अकेला है तो Fe, और Cl कितने हैं, 2 Cl है ना, 2 Cl, 2HCl है, तो ये निगेटिव है Cl, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ नहीं होगा, पॉजिटिव निगेटिव के साथ जुड़ेगा। तो FeCl2, 2 Cl थे तो 2 यहाँ पर कर दिया, और ये जलीय विलयन होता है। कैसा विलयन होता है, जलीय विलयन होता है। और ये 2 H जो हैं ये H2 अर्थात हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये क्या है, फेरस क्लोराइड है ना। तो इसको आप जानते रहिए, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रही है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी बच्चों को। अगर नहीं आई हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को ज़रूर लिखा करिए रोज़ का रोज़। और कुछ बच्चों की शिकायतें आई हैं कि सर स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तो हम कोशिश पूरी करेंगे कि सभी बच्चों को स्पष्ट दिखाई दे। और थोड़ी चर्चा हम करना चाहेंगे। हमने थोड़ा जल्दबाजी में अब स्टार्ट कर दिया अभ्यास। पहले हमको आपको ये पूछना था आपसे कि सभी बच्चों को तो ये परमाणु क्रमांक, ये तत्व, अब ये Fe क्या है, हाइड्रोजन क्या है, Cl क्या है ना, H क्या है, सोडियम क्या है, जिंक क्या है, मैग्नीशियम क्या है, ये सब क्या है, ये सब बेटा तत्व हैं। कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम 30 तक के आपको तत्वों से परिचित कराएंगे। 30 तक के तत्वों से आपको हम परिचित कराएंगे, जिससे बच्चों को उनके परमाणु क्रमांक, प्रतीक, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, ये सब आप परिचित रहेंगे तो हमको पढ़ाने में आसानी होगी और आपको समझ में भी आएगा। थोड़ी सी गलती हमसे हो गई बच्चों, माफ़ करिएगा। हम कल जब स्टार्ट करेंगे तो सर्वप्रथम आपको तत्वों से परिचित कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये हमारा हो गया। आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए,
जो बच्चे जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो थोड़ा सा आज एडजस्ट कीजिए। कल हम क्या कहते हैं, कल हमारी पहली क्लास यही होगी। जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, इनसे मैं आपको परिचित कराऊंगा। और अगर अभी मैं 2-4 दिन में इंटर की भी क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, तो बच्चों मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। तो अम्लों से आपका परिचय हो गया है। अब हम अम्ल किसके साथ क्रिया करते हैं? अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इसको आप याद रखेंगे और एक चीज नोट में लिखेंगे। नोट में एक चीज लिखेंगे, इसको सभी बच्चे लिख लेंगे। नोट में हम लिखते हैं कि हाइड्रोजन गैस के लिए परीक्षण, अर्थात जो हमारी हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई हाइड्रोजन गैस है ना, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई है। अम्ल की जब धातु से हमने क्रिया कराई तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई है। और हाइड्रोजन गैस के लिए परीक्षण, अगर हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करना है तो मुक्त हुई जो हाइड्रोजन गैस है उसको हम जलाएंगे। जो मुक्त हुई हाइड्रोजन गैस है उसको जब हम जलाएंगे तो फट फट अर्थात पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, फटफटाहट होती है। जब वो जलने लगती है ना तो फट फट की आवाज करती है। तो इससे हमारा प्रूफ हो जाता है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई है। अगली हेडिंग है हमारी धातुओं के साथ क्षारकों की अपक्रिया। ठीक है ना, अगली हेडिंग क्या है? धातुओं के साथ क्षारकों की अपक्रिया। हेडिंग हमारी है धातुओं के साथ क्षारकों की अपक्रिया। जैसे हमने धातुओं के साथ अम्लों के साथ अपक्रिया कराई, वैसे धातुओं की हम क्षारकों के साथ अपक्रिया क्षारकों की धातुओं के साथ अपक्रिया कराएंगे। तो प्रबल क्षारक में कौन कौन से आते हैं? जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आता है, और जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आते हैं। तो हम 2 को लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि सक्रिय धातुओं के साथ। वही सक्रिय धातुएं जो आसानी से किसी के साथ अपक्रिया कर लेती हैं, उन्हीं के साथ क्रिया कराने पर हमको कौन सी गैस इसमें मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो हमारा जैसे धातु है, क्षार है, धातु और क्षार की क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा? लवण प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। ये हमारा एक सिंपल सा फार्मूला है। अब जब भी इसको हम याद रखेंगे तो हम आसानी से हम एक रिएक्शन बना सकते हैं। जैसे धातु में वही आप जिंक ले लो, धातु में क्या ले लेते हैं? जिंक ले लेते हैं। जिंक हमेशा कठोर अवस्था में होगा। और क्षार में क्या ले लेंगे? क्षार में हम क्या लेंगे? NaOH प्रबल क्षार ले लेंगे, 2NaOH। ठीक, ये जो NaOH होता है हमारा, ये एक्वस रूप में होगा, जलीय विलयन में। जब हमको आप प्रयोगशाला में जाएंगे तो ये हमेशा लिक्विड के रूप में आपको प्राप्त होगा, जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होगा। तो बनेगा क्या? क्या बनेगा? सोडियम, ये Na ये पॉजिटिव है ना, जुड़ेगा किसके साथ? सोडियम जिंकेट बनता है, ZnO, सोडियम जिंकेट इसको बोलते हैं, याद रखेंगे। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट। ठीक है ना। यहाँ पर देखो सोडियम के 2 अणु है ना, तो यहाँ पर 2 अणु कर देंगे और जिंक का एक ही अणु है, इसलिए जिंक को वैसे करके, और ऑक्सीजन का भी एक अणु बचा हुआ है ना, तो ऑक्सीजन का एक अणु बचा हुआ है प्लस H2, ये एक्वस के रूप में हो गया। ये क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस हो गया, याद रखेंगे इसको, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है ना? सभी बच्चों को ये चीजें क्लियर हैं कि नहीं? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इतनी बातें अगर बच्चों को समझ में ना आई हो तो अगली क्लास में प्लीज कमेंट में जरूर लिखेंगे कि सर हमको ये नहीं समझ में आया। चलिए सभी लोग स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, बाय।